एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां साल 1780 में चार्ल्स के ग्रेट ग्रैंडफादर जेम्स बून यानी चार्ल्स के दादी के पिता अपने जेरूसलम लॉट वाले चर्च में कई लोगों का कत्ल कर देते हैं। और इसी घटना का पता लगने पर चार्ल्स की दादी 2 गनमैन के साथ चर्च में आती है और अपने पिता को अजीब बातें करते हुए देखती है, जहां उन्होंने भी अपनी नाक को जख्मी कर लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था वर्म्स उनके अंदर हैं, जिसे वो अपनी नाक काट कर निकाल रहे हैं। वो एक किताब के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने पढ़ा और ऐसी चीजें दिखी जिसे उन्हें लगने लगा कि गॉड मरने वाले हैं और उन्हें अपने लव्ड वंस को गॉड के मरने से पहले गॉड के पास भेज देना चाहिए, और इसलिए लोगों का कत्ल करने लगे। वो अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले दोनों गनमैन उन्हें गोली मार देते हैं। बैक टू प्रेजेंट, लोआ अब पूरी तरह से स्टीफन की बातों पर बिलीव कर रही थी। चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर लोआ को लगता है चार्ल्स रेबेका को पसंद करने लगे हैं और उसकी माँ को भूल चुके हैं। स्टीफन ने लोआ के लेग को भी ठीक करने का वादा किया था और लोआ को लगता था स्टीफन फैमिली की तरह है। चार्ल्स अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होते हैं और वो डिसाइड करते हैं वो जेकब से मिलने जेरूसलम लौट जाएंगे। वो रिबेका से बच्चों को अपने घर ले जाकर सेफ रखने के लिए कहते हैं और खुद एबल के साथ जेरूसलम लॉट के लिए निकल जाते हैं। रिबेका अपने घर आकर सबसे पहले अपनी मॉम से फादर के लेटर्स मांगती है, जिनसे उसे पता चलता है जेकब ने उसके फादर को एक बुक के लिए कांटेक्ट किया था जिसका नाम था द वर्मिस मिस्टीरियस और जिसका इंग्लिश मीनिंग है द मिस्ट्री ऑफ वर्म्स। जॉर्ज चार्ल्स से मिलने चैपलवेट आते हैं, तब उन्हें याद आता है जब स्टीफन और रॉबर्ट छोटे थे, चार्ल्स की दादी उन्हें फांसी से लटकाकर खुद को भी फांस लेती है, पर वहां रॉबर्ट उन दोनों की जान बचा लेते हैं। पर चार्ल्स की दादी जॉर्ज को धक्का देकर गिरा देती है और वो मर जाती है। वहीं जमीन पर एक बुक भी पड़ी होती है। जिसके बाद जॉर्ज चार्ल्स से मिलने की सोचते हैं, पर चैपलवेट में उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद उनकी नज़र जमीन पर पड़े हुए खून पर पड़ती है। वो स्टीफन के ग्रेव को देखने आते हैं, जहां उन्हें बरीड मिट्टी काफ़ी फ्रेश मिलती है। अब तक चार्ल्स एंड एबल जेरूसलम लॉट पहुंच चुके थे, पर चार्ल्स एबल को प्रीचर कॉर्नर उनके बच्चों के पास लौट जाने को कहते हैं और चार्ल्स अकेले ही जेकब से मिलने जाते हैं। लॉट में चार्ल्स को स्ट्रेंज गर्ल दिखती है और रात होने पर वो चार्ल्स को चर्च में जेकब के पास मिलने ले जाती है, जहां उसे कई ह्यूमंस दिखते हैं जिन्हें उल्टे क्रॉस पर बांधकर उनका ब्लड लेटिंग किया जा रहा था। सारे लेटर्स को पढ़ने के बाद रेबेका को समझ आता है उसके फादर ने बून्स के विल के बिना उनकी मीटिंग जेकब से मेन में अरेंज की थी। रेबेका की मॉम के पास एक और लेटर होता है जो रेबेका के पिता की सेकेंड वाइफ से उन्हें मिला था और वो उनके पिता के बारे में पूछती हैं, क्योंकि मेन में बिजनेस मीटिंग के बाद वो अपनी सेकेंड वाइफ के पास कभी लौटे ही नहीं थे। जेकब चार्ल्स को बताता है वो और उनके लोग वैम्पायर्स हैं और शैडो में रहना पसंद करते हैं। बहुत साल पहले इस टाउन में माइनिंग करते वक्त चार्ल्स के ग्रेट ग्रैंडफादर को एक बुक मिली थी, द वर्मिस मिस्टीरियस, जो उनका बाइबल है। जेम्स ने उस बुक के पावर को हार्नेस करने के लिए इग्नोरेंटली बुक के पेजेस पर अपना नाम लिख दिया था, जिसके बाद से उन्हें और उनकी पीढ़ी को इस मैडनेस का श्राप मिल गया। फिलिप एंड स्टीफन ने बुक देने का प्रॉमिस किया था, जिसके एक्सचेंज में जेकब ने उन्हें वैम्पायर बनाया, पर उन्होंने बुक खो दी और अनडेड होने के बाद उन्हें वर्म्स दिखने बंद हो गए, जिससे वो बुक को वापस ढूंढ नहीं सकते हैं। उन्होंने जेकब को चार्ल्स के बारे में बताया। चार्ल्स को सी से चैपलवेट तक लाने का उनका प्लान था, जिसका मतलब है चार्ल्स की बीवी को भी उन्हीं ने मारा था। फिलिप एंड स्टीफन बुक को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे और जेकब चार्ल्स को वो बुक उसे लाकर देने को कहता है, तो जेकब चार्ल्स के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ ही उन्हें भी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। पर चार्ल्स को वो बुक तभी मिलेगी जब वो अपने विजन से फाइट करने के बजाय उन्हें फॉलो करेगा। चार्ल्स इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो अपनी मैडनेस को फॉलो करने लगा तो उसके बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। जेकब ने पहले ही रोज मैलेरी और एबल को बंदी बना रखा था।
जेकब चार्ल्स को धमकाता है कि अगर वो बुक उसे लाकर नहीं देगा तो वो उनकी जान ले लेगा, जिसके बाद चार्ल्स को बुक लेकर आने का प्रॉमिस करना ही पड़ता है। तब भी जेकब के लोग रोज मैलेरी की जान ले लेते हैं। इधर एलिस को फेथ और मार्टिन के बच्चे के बारे में तो पता चल ही चुका था। फेथ भी मार्टिन को अपने बदन पर घाव के बारे में बताती है कि वो एक अनाथ थी और उसने अपनी किशोर अवस्था एक वेश्या की जीवन जीकर अपना गुजर बसर किया था। तब उसे एक आदमी मिला था जिसका नाम था जेकब, और फेथ के बदन पर जितने भी घाव हैं वो जेकब के दिए हुए हैं, जिनसे वो फेथ का खून चूसता था, और ये फेथ के लिए भी काफी प्लेजर फीलिंग था। जेकब क्रिश्चियन गॉड को नहीं मानता था और वो कहता था जीसस और सेटन से भी पहले उसकी गॉड रूल करते थे, जब सन भी नहीं था और सिर्फ डार्कनेस थी। फेथ जेकब और उसके फॉलोअर से काफी डरती थी और मार्टिन को जितनी जल्दी हो सके ये टाउन छोड़ देने के लिए कहती है। रात को जॉर्ज भी मैरी को एक सेल में बंद कर देते हैं ताकि वो सेफ रहे, पर जॉर्ज देखते हैं मैरी फिलिप का खून पी रही है। फिलिप जॉर्ज को मारने की कोशिश करता है पर जॉर्ज खुद को क्रॉस से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लोआ भी रेबेका की सच्चाई जान चुकी थी कि वो उन पर स्टोरी लिख रही है, जिससे उन बच्चों का दिल काफी दुखता है, पर सबसे ज्यादा लोआ का, और वो किसी को बिना बताए अकेले ही चैपलवेट चली आती है। पर अब रेबेका भी चार्ल्स और उनके बच्चों से प्यार करने लगी थी। वो लोग लोआ को ढूंढते हुए चैपलवेट आते तो हैं, पर तब तक वो स्टीफन के साथ जा चुकी होती है, और चार्ल्स को सुबह जेरूसलम लौटते वक्त रास्ते में मरी हुई मिलती है, जिसे वो अपनी गोद में लेकर रोने लगते हैं। इस एपिसोड की कुछ नोटिसेबल पॉइंट के बारे में बातें करें तो डार्क लॉर्ड के एग्जिस्टेंस को जीसस और सैटन से भी पहले बताया गया है, जब सन और मून की लाइट भी अर्थ पर नहीं पड़ती थी। दूसरी बात, इसमें किंग ने वैम्पायर ओरिजिन को एक अलग जेन्युइन बेस पर कैरेक्टर दिया है। जैसे वैम्पायर जिस भी इंसान पर फीड करते हैं उन्हें एक प्लेजर फील होता है, जो कि वीकनेस है, जिससे वो हेलुसिनेट करने लगता है कि वो गॉड को देख या मिल पा रहा है। वैम्पायर जिस पर फीड करते हैं वो तुरंत नहीं मरता, बल्कि वैम्पायर एक इंसान पर हफ्तों तक फीड कर सकते हैं और वो चाहे तो उसे जिंदा भी छोड़ सकते हैं, जैसे फेथ प्रिंगल। और वो अगर अपना फॉलोअर वैम्पायर बनाना चाहते हैं तब वो इंसान को अपना खून पिलाते हैं। और ये सब मुझे गांव के असली भूतों वाली स्टोरी जैसी लगती है। कमेंट करें आपको ये एपिसोड कैसी लगी, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।